राधे दोस्तों, मैं शिखा आज आप सबको एक हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ जिसमें हमको आर्म होल और शोल्डर गिरने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस तरीके से आज मैं ये ब्लाउज की कटिंग करूँगी। चलो देखते हैं इस ब्लाउज की कटिंग। ब्लाउज की कटिंग के लिए सबसे पहले हमें एक मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। हमने मेज़रमेंट लिया है अपना। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंच। वेस्ट में इसमें सबसे पहले हमने अपर वेस्ट लिया है क्योंकि हर ब्लाउज की नाप अलग अलग होती है। किसी का तो अपर वेस्ट और फुल बस्ट एक ही होता है, लेकिन किसी के में अंतर होता है। तो हमारा अपर वेस्ट है ये 41 है, फुल बस्ट है जो 42.5 और अपनी जो कमर है वो 35 है। इसके बाद हमने स्लीव्स ली है। स्लीव्स हमें 10 रखनी है और वो राउंड में हमें 11 रखनी है। इसके बाद हमने नेक लिया है। नेक हमारा फ्रंट में 6 है और बैक में 10.5 है। और फिर इसके बाद हमने शोल्डर लिया है। शोल्डर हमारा 15 है और राउंड से हमारा 19 है। इस मेज़रमेंट के बाद हमने ये 1 मीटर, ये हैवी साइज का ब्लाउज है तो इसलिए हमने जो फैब्रिक लिया है हमने 1 मीटर लिया है। इस फैब्रिक की हम आज एक कटिंग करना बताते हैं। अब ये हमने जो फैब्रिक लिया है इसको हमने इस तरह से रखा है, खुला वाला उधर और जो बंद वाला पीस है ये मैंने अपनी तरफ लिया है। अब इसमें देखते हैं हम कि सबसे पहले हमने नीचे से 1 इंच छोड़ के हमने ये निशान लगाया है। ये हमने नीचे मार्जिन के लिए निशान लगाया है। हम सबसे पहले अपने इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट में ये नीचे हमने मार्जिन के लिए 1 इंच का छोड़ दिया है। अब अपनी लेंथ है 15 का हमने नीचे फोल्ड के लिए तो मार्जिन छोड़ दिया है, लेकिन हमारा जो ऊपर है वो आधा इंच मार्जिन में जाएगा, सिलाई में जाएगा, इसलिए हम लेते हैं 15.5 पे हमने एक निशान लगा लिया है। अब अपना शोल्डर है 15 का हाफ हो गया 7.5 और फार्मूले के हिसाब से 7.5 में से 1.5 इंच हम माइनस कर देते हैं तो हमारा हो गया 6 इंच। तो हमने 6 इंच पे शोल्डर का निशान लगा लिया। 6 इंच पे निशान लगा लिया। जब हमने शोल्डर 6 इंच लिया है तो हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। और ये हमारा जैसे हम देखा है हमने मेजरमेंट में, ये अपना डीप नेक है 10.5 है तो 10.5 में हमारा जो जैसे उसमें क्या होता है लूजिंग नहीं दे, जो हम जैसे छोटे जो नेक होते हैं उसमें हम लूजिंग जैसे 2 इंच की 3 इंच की, लेकिन जो हमारे 10 इंच के ऊपर जो नेक होते हैं उसमें हम लूजिंग नहीं लेते हैं। तो हमारा जो है अपना अपर चेस्ट है वो है 41 इंच, तो इसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं लेंगे। तो 41 का 1/4 हम करेंगे तो हमारा आ गया 10.25। तो हम यहाँ पे 10.25 पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम निशान लगाते हैं अपना फुल बस्ट का। अपर चेस्ट से लेके फुल बस्ट का जो अपना जो निशान होता है वो लगभग 3 इंच पे, हैवी साइज है तो 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पे हमारा जो है ये देखते हैं 42.5 है। 42.5 का हम 1/4 करेंगे तो अपना आएगा 11.25। तो हम यहाँ पे 11.25 पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम लगाते हैं कमर का निशान। कमर है अपनी 35 का अपना हो गया 8.25। तो हम कमर का निशान लगा दिया 8.25 ये लगा दिया। और जब जैसे हमको पता है कि बैक पार्ट में डॉट लगती है तो हमने डॉट का लगा दिया 1 इंच का मार्जिन। तो हम ये इन तीनों को अब हम मिला देंगे। ये हमने ऐसे निशान मिला दिए। अब इसके बाद हम रखेंगे मार्जिन। तो मार्जिन हम 2-2 इंच का रखेंगे। सब जगह से हमने ये 2-2 इंच ले लिया। अब हम इनको भी मिला देंगे। इस तरह से हमने इनको मिला दिया। अब ये देखिए कि ये हमारा जो शोल्डर है इधर से हमें लेना है 1.5 इंच का। हमने 1.5 इंच का लिया है और जो ये हमारा है इधर से हमें ऐसे आधे इंच के लगभग इस तरह से डाउन करते हुए हमें इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारा बन गया आर्म होल का निशान इस तरह से। अब हमने देखा होगा नेक गिरने की परेशानी होती है, समस्या होती है, तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। जैसे हमारा जो नेक है ये अपना हो गया 2.5 इंच का। जब क्या होता है नेक अपना छोटा होता है तो हम क्या करते हैं इधर से आधा इंच डाउन करते हैं जिससे, लेकिन अब हमारा नेक है 10.5 इंच का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 10.5 पे निशान लगाया और हमने ये राउंड में लिया है यहाँ से 3 इंच का।
ये इस तरह से हमने ये नेक का निशान लगा दिया। और अब हमें शोल्डर पे से ना लेकर नेक पे से आधा इंच डाउन करना है, जिससे क्या है हमारे शोल्डर गिरने की जो परेशानी है वो भी नहीं रहेगी। ये हमारा हो गया, बैक पार्ट का निशान लग गए हैं। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। ये हमने नीचे इसलिए डाउन किया आधा इंच, जो हमारा आर्म होल में झोल आता है वो इससे झोल नहीं आएगा। ये अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से लगा दिया, ये खुला वाला अपनी साइड कर लिया। और अब हम अपने, ये देखिए, जो बैक पार्ट है इसको हमने इस तरह से सेट कर दिया इसके ऊपर। ये इस तरह से अपना ये सेट हो गया। इधर हमने ये थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया जो अपनी हुकाई की पट्टी पे जाएगा। इस तरह से ये सेट होने के बाद में हमने इसको यहाँ से ऐसे निशान लगा दिया। इसको हमने इस तरह से निशान लगा दिए। अब हमें जो फ्रंट का जो नेक होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें तो ये फ्रंट के नेक की अपनी मार्जिन लगानी है। हमारा फ्रंट का नेक था 6 इंच का, तो हम 6.5 ले लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा। ये हमारा फ्रंट का नेक तैयार हो गया। अब हमें देखना है अपना जो शोल्डर होते हैं वो अपने जो बैक के होते हैं वो पीछे से चौड़े होते हैं, लेकिन जो अपना फ्रंट का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो मैंने ये अपना आधा इंच अपना इसको अंदर की साइड से घुमाव दे दिया। इस तरह से ये अपना हो गया फ्रंट का। अब हम इसमें लगाते हैं प्लेट्स के निशान। तो हमारा जो टक पॉइंट है वो होता है, हमारा डॉट पॉइंट जो था वो 10.5 पे था, तो 10.5 की जगह हम लगाते हैं 11 पे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। और हैवी साइज है तो इधर से हम लेते हैं 4 इंच पे, तो हमने 4 इंच पे लिया। और इसके बाद हम जो मेन जो अपनी प्लेट है इसको, ये अपनी जाती है 2 इंच, 2 इंच नीचे जाके इस पे ऐसे निशान लगाते हैं। हैवी साइज का है तो हम लगाएंगे हैवी साइज का 2.25 इंच पे। अपनी जो प्लेट होगी वो होगी लगभग 2.25 इंच की, तो 2.25 इंच पे ऐसे निशान लगा के इसको हम ऐसे घुमाव दे देते हैं ये। और इसके बाद हम अपना ये 1.5 इंच का अपनी, जैसे ये हमने एक ऐसे लाइन खींची 2 इंच पे। अब इसके बाद हमने यहाँ से 1.5 इंच पे ये निशान लगा दिए, इसको हम ऐसे नीचे की तरफ ले गए। इसके बाद ये लगभग हमारी इस तरह से आ गई, और इसको हम ऐसे घुमा दिया, और यहाँ से हमारा 1.5 इंच हो गया यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे इस तरह से मिला दिया। ये हमारे प्लेट्स के निशान हो गए। अब हम देखते हैं इस ब्लाउज की लंबाई। तो इस ब्लाउज की पहले हम इसको देखते हैं कि पहले हम इसको आधा इंच मार्जिन से, क्योंकि हम ये बेल्ट वाला कटिंग कर रहे हैं तो बेल्ट वाले की ये ऊपर का हिस्सा अलग कटेगा, बेल्ट अलग कटेगी, तो इसलिए हम पहले ही ऊपर का हिस्सा निकाल देते हैं, बेल्ट बाद में निकालेंगे। तो हमारा जो ये निशान जो लाइन थी इससे हम आधा इंच ऊपर ऐसे ले जाके इसको इस तरह से गुलाई में मिलाते हैं, तो ये हमारा बन गया आगे का हिस्सा। तो पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं, इसकी बेल्ट फिर हम कट करेंगे।
ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट के ऊपर के वाले के हिस्से की कटिंग। अब ये देखिए, अब हमें इसकी निकालनी है बेल्ट। तो हमने जी इस बेल्ट को यहाँ सेट कर दिया लाइन पे, क्योंकि ये पूरा अपना जो है सिलाई में जाएगा। और हमारे जो ब्लाउज की जो लेंथ थी वो थी 15 इंच। तो हम यहाँ से देखते हैं 15 इंच। ये इधर से तो हमने ले लिया सिलाई में, लेकिन हमारा नहीं, ऊपर से सिलाई में जाएगा आधा इंच, तो हम ले लेते हैं 15.5। इधर हमने 15.5 पे एक निशान लगा दिया। हाँ, ये तो हमारे हो गई अपने ब्लाउज की लंबाई। लेकिन हमने देखा कि आगे का हिस्से में ज़्यादा फोल्ड होता है, तो अब हम इससे 2 इंच ज़्यादा ले लेते हैं जो फोल्डिंग में जाएगा। तो हमने यहाँ पे इस तरह से ये निशान लगा दिया। तो ये हो गई हमारे एक बेल्ट की कटिंग। ये हमारे, ये देखिए, ये हमारे हो गई बेल्ट की कटिंग। ये हमारे हो गई पूरे फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई और ये हमारे हो गई बैक पार्ट की कटिंग। अब देखते हैं हम इसकी स्लीव्स की कटिंग। अब हम देखते हैं स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की कटिंग के लिए जो ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद अब हम देखते हैं अपनी लंबाई। इसकी जो स्लीव्स की लंबाई है वह है 10 इंच। तो 10 इंच की हमने लंबाई ली, आधा इंच हमने ऊपर अपना जो ये मार्जिन के लिए छोड़ दिया। तो अब हम ये निशान लगाते हैं इस तरह से, जो नीचे ये अपनी फोल्डिंग में चली जाएगी। ये जो सारा है अपना लगभग 1 इंच का, ये अपना नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, 1 सवा इंच का। तो इसके बाद हम ये देखते हैं जो अपनी जो स्लीव्स की जो कटिंग होती है वो यहाँ से हमें 3.5 इंच पे करनी होती है। ये हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से लगभग अपना जो ये चारों तरफ का जो ये मुड़ा कपड़ा है फोल्ड हुआ, 2 या 2.5 इंच पे हम एक ऐसे निशान लगाते हैं। और इसके बाद से हम इसको इस तरह से गोलाई कर देते हैं। ये हमारी हो गई स्लीव्स की गोलाई। अब ये देखते हैं हम अपना स्लीव्स की कटिंग के लिए हम देखते हैं फुल बस्ट। फुल बस्ट है हमारा 42.5। 42.5 का हम 1/4 करते हैं, वो हो गया अपना 11.25। जब हमारा हैवी साइज का ब्लाउज होता है उसमें हम जो अपना 1/4 जो आता है उससे हम 1 इंच माइनस करते हैं। तो 11.25 का हम 1 इंच माइनस करा तो हमारा आ गया 9.25। तो हम यहाँ से इंच टेप रख के यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा आ रहा है लगभग 9.5। तो इसमें हमारी में अपना जॉइंट लगेगा स्लीव्स में, तो हम लगभग यहाँ पे 10.5 9.5 पे लगा के इसमें जॉइंट करके तब हमारा ये 9.25 आ जाएगा। यहाँ से हमने निशान लगाया। अब हमें स्लीव्स की राउंड, स्लीव्स का राउंड है हमारा 11। तो 11 का हमने लगाया हाफ का, 11 का हाफ किया 5.5। तो ये 5.5 पे हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगाया। ये लगभग अपना इतना बैठेगा। तो हमने इस तरह से इसको निशान लगा दिया और यहाँ से हमने इसको ये मार्जिन का निशान लगा दिया। ये हमारी बन गई स्लीव। तो इसकी अब हम कटिंग करते हैं। अगर हमारा हैवी साइज नहीं होता तो हम स्लीव्स की कटिंग का 1/4 करते फुल बस्ट का, और 1/4 में से ½ इंच माइनस करते। लेकिन ये हमारा हैवी साइज का ब्लाउज है, इसमें हमने 1 इंच माइनस किया है। 9.25 था, 9.25 का हमने 9.10 किया है। और ये हम अपने ये निकाल लेते हैं जॉइंट के लिए। ये हमारा ऐसे की ऐसे जॉइंट का निकल गया। ये हमने इसको ऐसे रखा और हमने इसकी ऐसे ये कटिंग कर दी। ये हम ऐसे इसको ऐसे की ऐसे हम इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स की कटिंग में एक और चेंज करते हैं। ये हमारी हो गई फुल टोटल स्लीव्स। अब हम देखते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपना जो फ्रंट पार्ट का जो होता है आर्मोल भी हम आधा इंच डाउन करते हैं। तो इसी तरह से हम इसकी जो है ये भी फ्रंट पार्ट की हम एक जो मतलब 2 पार्ट होते हैं, इनमें एक पार्ट की हम यहाँ से
इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं, जो हम फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए, ये हमारी जो ये चीज़ आ गई, ये हमारी गोलाई आ गई। ये देखिए इस तरह से ये जो सारा है ये गोलाई का आ गया है, जिसको हम क्या करेंगे, ये हमारा जो हिस्सा है ये हम बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे और ये हमारा जो फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हमारी ये ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी स्लीव्स हो गई है, ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हो गया है। ये हमारी, अगर हम मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।